नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। अब तो फिजा में भी वर्ल्ड कप है। कुछ घंटे बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया मतलब भारत के वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज भी होगा। हर तरफ सवाल एक ही है, 1983, 2011 के 2023 में भी भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है। अब सवाल आसान भी है, सवाल पेचीदा भी है। निर्भर करता है कि आप इसका जवाब किससे ढूंढ रहे हैं। तो हमने सोचा आज तक पर हम और आप क्या सीधा चलते उस कप्तान के पास जिसने भारत को लड़ना सिखाया, जो भारत को 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल में लेकर गया, और वो खिलाड़ी जो इस वक्त शायद सबसे बेहतर स्थिति में होगा ये बताने के लिए कि क्या 2023 इन्हीं कंडीशंस में भारत 2011 को रिपीट कर सकता है। दादा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम टू आज तक। थैंक यू विक्रांत, हाउ आर यू? बस दादा, ऑल वेल। और हमेशा जो होता है 4 साल का सालाना वर्ल्ड कप, क्या आइए अब भारत पर सारी उम्मीदें भी होंगी। क्या ये इस बार भारत से जो उम्मीदें हैं कहीं बोझ तो नहीं है? क्योंकि अरसे से लोग कहते हैं देखो यार 2011 के बाद वर्ल्ड कप नहीं जीता, देखो यार 2013 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता, तो ये लंबा इंतजार कहीं बोझ तो नहीं लेकर आएगा टीम के लिए? देखिए, प्रेशर मैं समझता हूँ हर वर्ल्ड कप में रहेगा। वो कुछ नया नहीं है भारतीय टीम के लिए या किसी और टीम के लिए जो अच्छी क्रिकेटिंग नेशन है, जो वर्ल्ड कप जीते हैं पहले, वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो इंग्लैंड हो, वो पाकिस्तान हो, वो न्यूजीलैंड हो, जो भी हो। क्योंकि जब आप इतनी बड़ी टूर्नामेंट खेलते हैं तो आपको इस चीज़ का सामना करना ही पड़ेगा। प्रेशर ज़रूर होगा भारत के ऊपर और प्रेशर होना भी चाहिए। थोड़ा बहुत प्रेशर रहना बहुत ज़रूरी है और ये टीम को अच्छा परफॉर्मेंस करने में मदद भी करता है। तो मैं प्रेशर से चिंतित नहीं हूँ। मुझे जो चिंता थी इस वर्ल्ड कप से पहले कि सारे प्लेयर्स फिट होंगे और सारे खेलेंगे एक साथ जुड़ के वर्ल्ड कप में, जो पिछले शायद 1.5-2 साल से हुआ नहीं है। क्योंकि कोई ना कोई इंजर्ड होता था, कोई ना किसी को रेस्ट किया जाता था, तो कभी एक साथ मिलके एक अच्छा पूरा जो भारतीय स्ट्रेंथ है वो कभी हमको देखने को नहीं मिला है। बट एशिया कप से आप भी फॉलो किए होंगे, भारत ने एशिया कप जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराया। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीता इसीलिए, क्योंकि आप जानते हैं कि गेम में जब कोई टीम जीतता है तो लोगों का उनकी तरफ देखने का रोज ही बदल जाता है। बट मैं खिलाड़ी के तौर, कप्तान के तौर ये नहीं कहूँगा कि भारत एशिया कप जीता है या ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा है इसीलिए। पिछले 1.5-2 महीने से ये टीम मजबूत टीम देखना बाहर से देखने को लगा है हम सबको, आपको भी शायद लगा होगा कि ऐसा लग रहा है कि इस टीम में सारे फॉर्म में है। बॉलर्स भी अच्छी गेंदबाजी कर रही है, स्पिनर्स भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे। तो उसी हिसाब से देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो दबाव है भारत के ऊपर ये अच्छा ही होगा। सामने जाके वर्ल्ड कप जीते कि नहीं वो तो बहुत लंबा है, अभी तक टूर्नामेंट शुरू ही नहीं हुई, 45 दिन के बाद हमें पता चलेगा। बट जो प्राइम ऑफिसी है, जो शुरुआत में लग रहा है कि इस टीम में दम लग रहा है, दम वाला टीम लग रहा है, कि सडनली दिखता है कि सॉलिड टीम है ये बड़ी अच्छी बात है। आपने काफ़ी, मैं कहूँगा कि लोगों को राहत भी दी होगी, खुशी भी दी होगी कहकर कि जो आखिरी 1.5-2 महीने की क्रिकेट है, कहते हैं ना, ऑल ऑफ इट इज़ एक्चुअली कमिंग टुगेदर। सामने आपने ऑस्ट्रेलिया को देख लें, आप इंग्लैंड देख लें, एक वक्त शायद एशिया कप से पहले दादा पाकिस्तान की भी बात हो रही थी। लेकिन अब जबकि बुमराह की फिटनेस है, उधर विराट रोहित ने रन बना दिए, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर आ गए, तो शायद ये लगता है कि ये सेट पीस जो है भारत का तैयार है। जिस चीज़ की जरूरत थी वो शायद आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती गई है। बिल्कुल पिछले 1.5-2 साल से जब कहीं पे भी खेलते थे तो लगता था कि कहीं ना कहीं कमजोरी है, तेज गेंदबाज फिट नहीं है। बुमराह तो बहुत समय से बाहर रहे हैं बैक इंजरी लेकर। शामी कभी खेले नहीं है, कभी उनको टीम में रखा नहीं गया। कहीं बैट्समैन इंजर्ड रहे, केएल राहुल इंजर्ड रहे, श्रेयस अय्यर इंजर्ड रहे बहुत समय से। तो लगता था कि कहीं ना कहीं एक गैप हो रहा था इस टीम में, जो इस समय शायद लग नहीं रहा है, क्योंकि सारे फिट है, सारे अच्छे फॉर्म में है। ये वर्ल्ड कप भारत में है तो सारे जो कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा डिटरमिन्ड है कि अपने शहर में, अपने देश में भारत को जिताना है। और जैसा आपने बिल्कुल कहा कि मजबूत टीम लगने लगा है। दादा, 2011 की तरह कोई सिमिलैरिटी आपको दिखती है इस वर्ल्ड कप से ठीक पहले?
देखिए दोनों वर्ल्ड कप अलग है, दोनों टीमें अलग है। उस टीम में तेंदुलकर था बल्लेबाजी करते हुए भारत के लिए, विराट कोहली है वनडे में जिनका रिकॉर्ड तेंदुलकर के बराबर है वनडे क्रिकेट में, रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में है, शुभमन गिल जो नए खिलाड़ी, इतनी अच्छी बल्लेबाजी की है पिछले 1-1.5 साल से। कप्तान है रोहित शर्मा, जो उस समय महेंद्र सिंह धोनी भी बहुत एक्सपीरियंस कप्तान नहीं थे, समय के साथ और 5-6 साल कप्तानी किए भारत के लिए। उसके बाद रोहित शर्मा भी एक्सपीरियंस कप्तान है। बॉलिंग अटैक शायद इस समय ज़्यादा अच्छा है 2011 से, बुमराह, शामी और मोहम्मद सिराज। मैं समझता हूँ तेज़ गेंदबाजी जहीर खान था, मुनाफ था, बट शायद ये तेज़ गेंदबाजी ज़्यादा अच्छा है भारत के लिए। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जडेजा शायद उस टीम से ज़्यादा अच्छा है। उस समय यूसुफ पठान थे टीम में, इस समय रविंद्र जडेजा है, हार्दिक पांड्या है जो मीडियम पेस ऑलराउंडर करते हैं, ऑलराउंडर है। तो मैं समझता हूँ कहीं कहीं जगह तो ये टीम ज़्यादा शक्तिशाली लग रहा है मेरे को 2011 की टीम से। बट MS धोनी का एक अलग एक्स फैक्टर था उस टीम में। MS धोनी, युवराज सिंह, ये दो मेरे लिए बहुत बेहतरीन एक्स फैक्टर था उस 2011 की वर्ल्ड कप टीम में। तो देखते हैं कि हार्दिक पांड्या हो या KL राहुल हो या श्रेयस अय्यर हो, ये एक्स फैक्टर बन के निकल आते हैं कि नहीं इस वर्ल्ड कप में। आपके लिए एक्स फैक्टर कौन हो सकता है? असली एक्स फैक्टर तो विराट कोहली ही हो सकता है, विराट कोहली और शुभमन गिल। ये दोनों, इन दोनों से मेरा बहुत उम्मीद है। शुभमन गिल से बहुत उम्मीद है क्योंकि वनडे क्रिकेट में उनकी बैटिंग देख के अब लगता है कि समझ है वनडे क्रिकेट में कैसे रन बनाना है, किस तरीके से रन बनाना है, कौन समय कैसे बल्लेबाजी करना है, वो शुभमन गिल की बल्लेबाजी से अब दिखता है। विराट कोहली तो ऑल टाइम ग्रेट बल्लेबाज हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। उनके लिए भी ये वर्ल्ड कप बहुत इम्पोर्टेंट होगा। 2011 वर्ल्ड कप जीते थे, तब वो यंग खिलाड़ी थे भारत के लिए। अब 2023 वर्ल्ड कप में जो कहते हैं ना, सबसे एक्सपीरियंस, सबसे बेहतरीन और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब इन कंधों के ऊपर है, जो उस समय सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, MS धोनी, इन सब, वीरेंद्र सहवाग, इन सबों के ऊपर था। तो मैं समझता हूँ उनके लिए भी ये वर्ल्ड कप अलग है, बट ये दो मेरे लिए बहुत बड़ा एक्स फैक्टर बन सकता है भारत के लिए। 2011 के दादा एक और विनिंग मेंबर अश्विन भी वापस आए, हालांकि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड शायद वापस आए। आप उनके रोल को कैसे देखते हैं इस वर्ल्ड कप में? अच्छा किया भारत ने उनको वापस लेके आया, क्योंकि इंडिया का बेस्ट स्पिनर है वो रविचंद्रन अश्विन। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हर फॉर्मेट में जो आपके सबसे बेहतरीन स्पिनर है उनके लिए कहीं ना कहीं जगह है। बहुत सारे टीमों में बहुत सारे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भी हैं जो शायद ऑफ स्पिनर का बहुत ज़रूरी होगा उनके सामने। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के सामने उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की है, बेहतरीन गेंदबाजी की है। सिर्फ मुझे एक ही हैरानी लगता है, और मैंने अश्विन से एक बार पूछा था कि तेरे में क्या है कि सिर्फ तू वर्ल्ड कप खेलता रहता है, बीच में तुझे खिलाता नहीं है। एक बार मुझे ये बता यार, ये कारण क्या है? तो पूरा साल वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट क्यों नहीं खेलता जब तेरे में इतनी काबिलियत है? तो मुझे वो आंसर मिला नहीं है। मैं कभी कभी चौंक जाता हूँ इस डिसीजन से कि अश्विन सिर्फ वर्ल्ड कप में ही वापस आता है, ये मुझे समझ में नहीं है। नहीं, मुझे याद है 2-3 महीने पहले जब हम इंग्लैंड में थे तो आपके जहन में यह भी सवाल था कि रविचंद्रन अश्विन तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी नहीं खेले थे। आप वनडे और T20 तो छोड़िए, टेस्ट फाइनल भी नहीं खेले थे। बिल्कुल बिल्कुल। बट आपको लगता है कि ये सही कॉल है? क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें या इंग्लैंड की बात करें, उनके पास अच्छे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं और शायद एक स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर वहां पर भारत को जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, पाकिस्तान के पास भी एक अच्छा, बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स है उस टीम में। और जैसे टूर्नामेंट बढ़ता जाएगा विक्रांत, विकेटें थोड़ी सी स्लो होती जाएगी, घूमता होता जाएगा। और जब जिस टीम में हार्दिक पांड्या है जो चौथे तेज गेंदबाज है, तो भारत के पास ये ऑप्शन भी रहेगा कि कहीं कहीं थोड़ा सा अगर धीमा विकेट हो या घूमने वाली विकेट हो, वो 3 स्पिनर खिला सकते हैं, जडेजा, कुलदीप और रविचंद्रन अश्विन, और 3 तेज गेंदबाज खिला सकते हैं हार्दिक पांड्या को लेकर। दादा, जैसे ऑस्ट्रेलिया से पहला मैच, और कहते हैं कि जो भारत का जो वर्ल्ड कप शेड्यूल है, जो वेन्यूज है, बड़े सोच समझ कर रखे गए
कि आपने ऑस्ट्रेलिया को खेलना है, ड्राई विकेट चेन्नई में खेलेंगे, आप अहमदाबाद में पाकिस्तान को खेलेंगे, आप लखनऊ जहां पर विकेट का पता नहीं वहां पर आप शायद स्लो टर्नर होगा इंग्लैंड को खेलेंगे। तो इस मैच को देखते हुए मतलब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया चेपॉक में उस विकेट पे आप भी इतना क्रिकेट खेले हैं, क्या आप इसमें दो तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या, अश्विन, कुलदीप और जडेजा इस अटैक के साथ जाएंगे या फिर आप शार्दुल को रखेंगे अश्विन की बजाय? मैं पहले तो एक चीज़ कहूँगा कि टर्नर मत बनाइए। ऑस्ट्रेलिया के सामने जब 6 या 7 महीना पहले आपने सीरीज़ हारी थी चेपॉक में या बाकी जो मैचेस हारे थे वहाँ पे बॉल घूमा था। अगर बॉल घूमने लगेंगे तो अगर उनके बल्लेबाज फंसे तो हमारे बल्लेबाज भी फंसते हैं और उनके जो स्पिन गेंदबाज है वो विकेट टेकिंग बॉलर बन जाते हैं जो शायद अच्छे विकेट पे वो नहीं बनेंगे। हमारे लिए जडेजा अश्विन जो और कुलदीप जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं वो अच्छे विकेट पे भी गेंदबाजी करेंगे क्योंकि उनके पास स्किल ज़्यादा है ऑस्ट्रेलियन स्पिनर से, मैक्सवेल से ज़्यादा स्किल है। तो मैं समझता हूँ ये भारतीय टीम को एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि अच्छे विकेट पे खेले जहाँ पे उनके बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करे और बड़ा स्कोर करे। ये गेम बड़ा स्कोर का ही होगा। भारत में सब कॉन्टिनेंट में आप जब खेलते हैं बड़े स्कोर ही बनेंगे और मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा विकेट लेकर टैंपर ना करे, अच्छी विकेटों पे खेले और अच्छे क्रिकेट खेले। जो इस टीम में काबिलियत है, इस टीम में गेंदबाज ऐसे हैं जो अच्छे विकेट पे भी आउट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं समझता कि चेन्नई में टर्निंग विकेट होगा या मैं जो कहूँगा होना भी नहीं चाहिए। तो आपकी 11 में क्या होगा? आप 3 स्पिनर्स, 2 फास्ट बॉलर, 1 हार्दिक पांड्या लेकर चलेंगे या फिर 3 तेज गेंदबाज, 2 स्पिनर और 1 हार्दिक पांड्या? वो विकेट के हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा। चेन्नई में शायद आप 3 स्पिनर खिला सकते हैं क्योंकि एक तो चेन्नई बड़ा ग्राउंड है, चेन्नई में गर्मी बहुत होता है, टॉस जीतना बहुत क्रूशियल होगा क्योंकि पहले बल्लेबाजी करना बहुत क्रूशियल होगा चेन्नई में क्योंकि दिन में इतनी धूप रहती है कि बाद में दूसरी टीम को उतना आसान नहीं होता क्योंकि सारा एनर्जी निकल जाता है पहले 3.5-4 घंटे में। अगर थोड़ा सा बेयर हुआ तो मैं और एक स्पिनर खिलाऊंगा और अगर अच्छी विकेट रहा, थोड़ा सा घास रहा तो मैं और एक तेज गेंदबाज खिलाऊंगा क्योंकि भारत के पास 3 वर्ल्ड क्लास तेज गेंदबाज है, बुमराह, शमी और मोहम्मद सिराज। आपने देखा श्रीलंका में फाइनल में उन्होंने पाटे विकेट पे क्या गेंदबाजी की है मोहम्मद सिराज। तो वो थोड़ा विकेट के हिसाब से भारत को डिसाइड करनी पड़ेगी। दादा ये नंबर 8 का एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं आपकी कप्तानी 2003 में देखता हूं कि आपने कहा था बैटिंग लंबी कर लो, लेकिन आपके पास चूंकि ऑलराउंडर्स थे, बॉल का आप खुद बॉल डालते थे, सचिन बॉल डालते थे, सहवाग बॉल डालते थे, दिनेश मुंगिया, तो आपने स्पेशलिस्ट गेंदबाज उसमें थोड़े कम थे। यहां पर ये कहते हैं कि जी 8 नंबर पर हमें ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो बैटिंग कर सकता है, इसीलिए इन्होंने पहले अक्षर को चुना, उधर शार्दुल को चुना। आप आउट एंड आउट 3 फास्ट बॉलर की फेवर में होंगे अगर कहीं पर चॉइस हो, या फिर 2 फास्ट बॉलर और 1 शार्दुल ठाकुर 8 नंबर की बैटिंग के लिए? मैं जो सबसे बेहतरीन गेंदबाज है उनको खिलाऊंगा क्योंकि मैं समझता हूं अगर 7 बल्लेबाज आपको जिताते नहीं है तो 8वां बल्लेबाज आपको नहीं जिताएगा। मैं ये समझता हूं अगर आपके गेंदबाज अच्छे हों तो आपको वो शायद 25-30 रन कम बनाने पड़े मैच जीतने के लिए। और अगर थोड़ा सा ड्राई हो तो अश्विन खेलेगा जो खुद बल्लेबाजी कर सकते हैं 8 नंबर पर। तो भारत के सारे जो एरियाज है वो सारे कवर्ड है। अब उनके लिए फॉर्म बहुत ज़रूरी होगा। वो आए हैं श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलकर इस वर्ल्ड कप में अच्छी फॉर्म लेकर, फॉर्म को कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी होगा। दादा ये जो 2 वार्म अप मैचेस इंडिया के धुल गए, क्या इसका कुछ नुकसान है या आपको लगता है कि इतनी क्रिकेट इन्होंने खेल ली थी कि चल जाएगा इन मैचेस के बिना? मैं समझता हूँ थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। बहुत क्रिकेट वो खेले हैं, एशिया कप, ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 वनडे। मैं ये नहीं समझता कि क्रिकेट की कमी है उनमें, क्रिकेट की कमी है या प्रिपरेशन की कमी है वर्ल्ड कप में। लेकिन पहला मैच होता है ना, पहला और बड़ा टीम के साथ मैच है ऑस्ट्रेलिया, तो स्विच ऑन रहना बहुत ज़रूरी है। स्विच ऑन रहना बहुत ज़रूरी है, रस्टी ना लगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी पिछले जो वनडे मैच है वो सब बहुत समय पहले खेले हैं। मुझे एग्जैक्ट डेट्स पता नहीं, बहुत समय पहले खेले हैं। और मैं समझता हूँ आजकल की जो क्रिकेट है नहीं अभी खेले ना, लास्ट में अभी खेले, मार्च में भी खेले, शायद आखिरी वनडे राजकोट में था। राजकोट
नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। ओके। अभी की बात कर रहा हूँ। हाँ, राजकोट का वनडे कब था लास्ट डेट? राजकोट आई थिंक 27 या 28 तारीख को था, जो इंडिया हार गया शायद जो भी हाँ तो 10 दिन के बाद वो खेलेंगे, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा टाइम नहीं है, वो ज़्यादा गैप नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि प्रिपरेशन की कुछ कमी होगी। मेरे लिए एक ही है कि वो स्विच ऑन रहे 8 तारीख को। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा स्लो एंट्री हो वर्ल्ड कप में और पहला मैच थोड़ा सा पीछे रह जाए। तो वो चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को कि इस टीम को स्विच ऑन रखना है। जब 8 तारीख को दोपहर को वो आएंगे चेपॉक स्टेडियम पर, जो एक बेहतरीन स्टेडियम है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर भी बेहतरीन होगा। नया स्टेडियम बना है वो, मैंने आईपीएल के समय देखा, एक इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर रहेगा। और भारत ऑस्ट्रेलिया के मैचेस चेन्नई में बहुत हुए हैं, टेस्ट मैचेस हुए हैं, वनडे हुए हैं, तो वो जानते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया की मैच की इंपॉर्टेंस। तो क्राउड होगा, स्टैंड्स भरा होगा। भारत को सिर्फ एक चीज जरूरी होगा कि वो स्विच ऑन रहे, तैयार रहे मेंटली इस गेम के लिए। प्रिपरेशन वाइज वो बिल्कुल ठीक है, इतने क्रिकेट खेलते हैं आजकल, तो मैं नहीं समझता हूँ कि प्रिपरेशन वाइज कुछ प्रॉब्लम होगी। और ये वो फ्रेश जाएंगे चेन्नई में, क्योंकि चेन्नई में बहुत गर्म है विक्रांत, तो वो फिजिकली और मेंटली फ्रेश जाएंगे चेन्नई में, वो एक एडवांटेज है। बट स्विच ऑन रहना बहुत जरूरी होगा। दादा 8, 11 और 14 यानी कि पहले हफ्ते में आप ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, फिर कंपैरेटिवली आसान अफगानिस्तान, और फिर पाकिस्तान का हाई प्रेशर गेम। ये शेड्यूल भारत को सूट करेगा कि शुरू में आप 2 बड़ी टीमों को हाई प्रेशर मैचेस में खेल रहे हैं? नहीं, शेड्यूल बिल्कुल परफेक्ट है। वर्ल्ड कप आपको बड़ी टीम ही खेलनी पड़ेंगे, तो मैं समझता हूँ इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 28 तारीख को इंग्लैंड के साथ खेलेगा, वो भी बड़ा टीम है, वो कोई छोटा टीम नहीं है। 5 तारीख साउथ अफ्रीका के साथ खेलेंगे, वो कैलकाटा में, वो भी बड़ा टीम है, कोई छोटा टीम नहीं है। वर्ल्ड कप में छोटा टीम होता नहीं है। अफगानिस्तान भी इंडिया को कड़ी टक्कर दी है वर्ल्ड कप में कभी ना कभी। पिछला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वो मैच उतना ईजी नहीं रहा था भारत के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हर मैच इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। और ये अच्छा है कि ऑस्ट्रेलिया के सामने उनकी शुरुआत है। अगर कहीं वो मैच जीत गए, वो और जीतने की काबिलियत वो रखते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं तो वो कॉन्फिडेंस पूरा टूर्नामेंट आपको आगे लेके जाएगा। पाकिस्तान अच्छा टीम है, मैं उनको छोटा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के सामने बहुत मजबूत है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान से बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया है भारत के लिए। दादा एक बैटिंग का सवाल जो है डिबेट, वो ये है कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या। अब सवाल आ जाता है एक बैट्समैन, वो बैट्समैन आपके लिए श्रेयस अय्यर हैं जिन्होंने 100 बनाया, वो ईशान किशन हैं जो लेफ्ट हैंडर हैं, आपको एक ऑप्शन देते हैं, उन्होंने कैंडी में रन बनाए, या फिर वो सूर्य कुमार यादव हैं? मैं श्रेयस अय्यर को खिलाऊंगा शुरुआत में। ऑस्ट्रेलिया के सामने भी उन्होंने एक ताबड़तोड़ 100 भी बनाई दूसरे वनडे में। तो मेरा बैटिंग ऑर्डर होगा शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा। अगर थोड़ा सा बेयर विकेट मिल जाए चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के सामने, मैं शायद एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाऊंगा, वो है रविचंद्रन अश्विन। वो स्पिन उतनी अच्छे खेलते भी नहीं है। मिचेल मार्श हो, डेविड वार्नर हो, वो स्पिन के सामने थोड़ा सा फंसते हैं। तो मैं शायद अश्विन को खिलाऊंगा 8 नंबर पे। बैटिंग भी मिल जाएगा नीचे उनको, अगर 15-20 रन एंड में बनाने पड़े तो अश्विन बनाएगा। और उसके बाद 2 तेज गेंदबाज और आपका तीसरा गेंदबाज होगा हार्दिक पांड्या। और अगर अच्छी विकेट रही, थोड़ा सा घास रह गया, तो मैं तीसरा गेंदबाज खिलाऊंगा रविचंद्रन अश्विन की जगह। चलिए, उम्मीद करते हैं कि टीम मैनेजमेंट भी देख रही हो, क्योंकि दादा 2003 में उस टीम को जिस तरह फाइनल में लेकर गए, और दरअसल दांत उसी वक्त मिले थे वनडे क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतना 2003। 7 भारत के लिए अच्छा नहीं था, पर 11 में वही खिलाड़ी जीते भी। दादा जाते जाते बस 2-3 सवाल। एक ये, मैं शुरू टॉप 4 से नहीं करूंगा, मैं करूंगा आपके लिहाज से बिल्कुल इम्पार्शियल होके, वो टीम जो वर्ल्ड कप आपके लिहाज से जीत सकती है, नंबर 1, सिर्फ एक टीम। उसके बाद आप मुझे बताएंगे 2 टीमें जो आपको फाइनलिस्ट दिखती हैं, और फिर आपकी टॉप 4 की टीमें। मेरे लिए सबसे मजबूत टीम है भारत। मैं समझता हूँ ये टीम बहुत मजबूत है, बॉलिंग अटैक बहुत मजबूत है, बेस्ट स्पिनर्स हैं इस टीम में। तो मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से नंबर 1 टीम ऑन पेपर इस वर्ल्ड कप में भारत है। आगे डिपेंड करेगा कि कैसे भारत खेलता है अगला 45 दिन। ऑस्ट्रेलिया अच्छा होगा, जब तक बॉल ना घूमे ऑस्ट्रेलिया अच्छा होगा। बॉल घूमा तो फिर वो फंस सकते हैं। मुझे न्यूजीलैंड भी बहुत मजबूत लगा है।
जितना मैं वार्म अप मैचेस देखा हूँ न्यूजीलैंड की टीम बहुत मजबूत लगी है। तो मेरे हिसाब से 4 टीमें जो बहुत मजबूत लग रही है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये 4 टीमें बहुत मजबूत लग रही है। पाकिस्तान आपको टॉप 4 में कमजोर दिखता है? मुझे थोड़ा कमज़ोर दिखता है, बट अगर उनके फॉर्म चल गए, बाबर आजम चल गए, रिजवान चल गए, उनकी जो तेज़ गेंदबाज है हरिश और शाहीन शाह अफरीदी चल गए तो वो बन सकते हैं। बट मेरे हिसाब से वो 5वें नंबर पे आते हैं इस पैकिंग ऑर्डर पे। 5वें भी नहीं शायद, क्योंकि मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका बहुत मजबूत है। अफ्रीका भी अच्छा। 6वें नंबर पे शायद आते हैं पाकिस्तान। 5 साउथ अफ्रीका और 6वां पाकिस्तान। जाते जाते दादा, एक वो खिलाड़ी जिसका नाम पूरे इस वर्ल्ड कप में गूंजेगा, एक खिलाड़ी। ये तो बोलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है विक्रांत। इतने बड़े खिलाड़ी हैं सारे टीमों में, कोई भी आके बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। अब इंडिया से पूछ ले, अब इंडिया से पूछ ले, रहा हूं मैं, जो जिताएगा। दो दे दीजिए। आपने कहा इंडिया जीतेगा तो शायद इंडिया का प्लेयर होगा वो। इंडिया का 2 दे दीजिए मुझे, इतना मुश्किल सवाल ना करे। 2 दे दीजिए। दो कहता हूं, शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह। ये दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस वर्ल्ड कप में। सही बात है, क्योंकि इस टीम में तजुर्बा है। जैसे दादा ने कहा, आपके पास रोहित, विराट जैसे बैट्समैन हो, अगर शुभमन गिल ऊपर से और यहां बुमराह। और मुझे याद है कि दादा ने इंग्लैंड में मुझे कहा था कि, और उस वक्त दादा ये था बुमराह का कि पूरी तरह फिट है कि नहीं है। आपने कहा था कि नहीं, उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है और बुमराह प्रैक्टिस में बड़ी जबरदस्त गेंद कर रहे थे। मैचों में तो ऐसा लगा ही नहीं कि वो 1 साल नहीं खेले। बिल्कुल, क्योंकि क्वालिटी इतना अच्छा है, क्वालिटी और एबिलिटी इतना ज़्यादा है, जो जब वापस आते हैं तो नहीं लगता कि इतने समय तक बाहर रहे हैं। तो अगर वर्ल्ड कप अच्छी जाएगी, जो ज़रूर जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि सोच, एबिलिटी और गेंद को इस्तेमाल करना उनको आता है, तो मैं समझता हूँ वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यही चाहूँगा वो फिट रहे पूरा 9 मैचेस, सेमीफाइनल 10 और 11 फाइनल, ये 11 मैचेस वो फिट रहे और बुमराह जैसी गेंदबाजी करे तो भारत को कोई रोक नहीं सकता। चलिए, मैं इसी पर इस कार्यक्रम का एंड करता हूं। हालांकि मैं इसे एंड नहीं मानता, क्योंकि दादा ने अगर कह दिया मैं उसको लकीर तो मानूंगा, लेकिन ये वर्ल्ड कप जैसे उन्होंने कहा 45 दिन का है। इसमें 10 टीमें हैं, हर टीम को आपने एक बार खेलना, इतना आसान नहीं होगा। भारत को ट्रैवल भी बहुत करना है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका दादा। शुक्रिया इसलिए भी कि एक तो आपने आज तक के दर्शकों के सामने मतलब उनके पेचीदा सवालों का जवाब दिया, और जाते जाते आई थिंक सबको एक खुशी भी और एक तरह से आपने उनको वो भी दिया ना, जश्न की तैयारी करने का मौका, कि इस वक्त अगर वर्ल्ड कप में कोई टीम सबसे मजबूत, बैलेंस दिखती है होम कंडीशंस में, वो भारत की है। दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू विक्रांत, थैंक यू।